हे दोस्तों, मैं मुकेश और मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट्स के बारे में। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस में ब्रेकआउट्स क्या होता है, ब्रेकआउट्स के कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ब्रेकआउट्स के बारे में जानते हैं। ब्रेकआउट जो होता है वो एक बहुत खराब एक्सीडेंट होता है कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोडक्शन में। अगर एक सीरियस ब्रेकआउट एक्सीडेंट होता है तो ये सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसके ऑपरेशन रेट को भी कम करता है और इसके साथ साथ इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको भी डैमेज कर देता है। ब्रेकआउट्स के मेजर 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला है सेलेक्ट ब्रेकआउट, दूसरा है सीलिंग ब्रेकआउट, तीसरा है स्कल ब्रेकआउट, चौथा है ब्लीडिंग ब्रेकआउट, पांचवा है ब्लेड पंचर, छठवा है मोल्ड हैंगर और सातवां है फ्लो डिस्टर्बेंस। सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट ब्रेकआउट के बारे में। तो सेलेक्ट ब्रेकआउट होने का कारण है अपर्याप्त सेलेक्ट थिकनेस का होना, इनकरेक्ट स्लैग कंपोजिशन होना, जो स्लैग है वो मेटल में नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सेलेक्ट ब्रेकआउट होने का चांस हो जाता है। ठीक है, हाई कास्टिंग स्पीड होना और मोल्ड में टर्बुलेंस होना। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कास्टिंग क्वालिटी होता है वो कम हो जाता है, स्क्रैप रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि सेलेक्ट थिकनेस जो है पर्याप्त मात्रा में हो। फिर हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं सेलेक्ट कॉम्पोजिशन का। सेलेक्ट कॉम्पोजिशन सही से होना चाहिए, जो स्लैग है वो टंडिस के ऊपर लेयर होना चाहिए, उसका लेडल जो है उसके ऊपर में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कास्टिंग स्पीड को कंट्रोल रखते हैं, उसके बाद टर्बुलेंस को कम रखते हैं। सीलिंग ब्रेकआउट होने का कारण क्या है, जो मोल्ड प्लेट होता है वो घिस जाना, डैमेज हो जाना, उसके बाद मोल्ड अलाइनमेंट सही से नहीं होना। ठीक है, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन का फीड करना, हाई कास्टिंग स्पीड का होना, ये कारण होते हैं सीलिंग ब्रेकआउट के होने के। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर सीलिंग ब्रेकआउट हो जाता है तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मोल्टन स्टील लीकेज देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो कास्टिंग क्वालिटी होता है वो कम हो जाता है, उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। सीलिंग ब्रेकआउट ना हो इससे बचने के लिए हम लोग को रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होता है। उसके बाद जो मोल्ड प्लेट्स होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर मोल्ड एलिमेंट हुआ है। उसके बाद हम लोग ध्यान रखते हैं कि लुब्रिकेशन जो है वो सही से हो रहा है। उसके बाद जो कास्टिंग स्पीड होता है उसको कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट है स्कल ब्रेकआउट। तो स्कल ब्रेकआउट होने का क्या क्या कारण है, इनकरेक्ट टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर पे हम लोग कंट्रोल नहीं रखते हैं तब स्कल ब्रेकआउट होने का चांस रहता है। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन का फीड करना, इससे भी स्कल ब्रेकआउट होता है। उसके बाद मोल्ड का मिसअलाइनमेंट हो जाना और हाई कास्टिंग स्पीड का होना। स्कल ब्रेकआउट होता है तो हमें एक स्टील की सॉलिड मोटी लेयर देखने को मिलता है, इसको जाम भी बोल सकते हैं, जाम टाइप का। ठीक है, उसके बाद जो कास्टिंग क्वालिटी है वो कम हो जाती है इससे, और स्क्रैप रेट जो है वो बढ़ जाता है। स्कल ब्रेकआउट ना हो इससे बचने के लिए हम लोग को टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, उसके बाद सही मात्रा में लुब्रिकेशन को फीड करना है, उसके बाद मोल्ड एलिमेंट को प्रॉपर मेंटेन रखना है, उसके बाद कास्टिंग स्पीड को कंट्रोल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीडिंग ब्रेकआउट। ब्लीडिंग ब्रेकआउट होने का कारण क्या है, इनसफिशिएंट मोल्ड थिकनेस, मोल्ड का थिकनेस कम हो जाना, मोल्ड का जो प्लेट होता है वो घिस जाना या डैमेज हो जाना, उसके बाद इनकरेक्ट मोल्ड एलिमेंट सही से नहीं होना, उसके बाद हाई कास्टिंग स्पीड में भी ब्लीडिंग ब्रेकआउट होने का चांस रहता है। इसके परिणाम क्या है, इसके परिणाम स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है मोल्टन स्टील लीकेज, उसके बाद कास्टिंग क्वालिटी घट जाती है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। ब्लीडिंग ब्रेकआउट ना हो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि मोल्ड का जो थिकनेस है वो प्रॉपर हो, मोल्ड का जो प्लेट है उसको मेंटेन रखे, रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहें। उसके बाद जो मोल्ड एलिमेंट है वो मेंटेन रखना है, सही रखना है। उसके बाद कास्टिंग स्पीड पे हम लोग को कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट है मोल्ड हैंगर ब्रेकआउट। तो मोल्ड हैंगर ब्रेकआउट होने का कारण क्या है, जो हैंगर आर्म्स होते हैं उसका घिस जाना या फिर डैमेज हो जाना, उसके बाद ऑसिलेशन का इनकरेक्ट होना, उसके बाद हाई कास्टिंग स्पीड। अगर मोल्ड हैंगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इससे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्या नुकसान होता है, जो मोल्ड का एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मिस एलिमेंट हो जाता है, कास्टिंग क्वालिटी कम हो जाता है, उसके बाद हम लोग का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। मोल्ड हैंगर ब्रेकआउट से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होता है और मेंटेन करना होता है हैंगर आर्म्स को। उसके बाद हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं ऑसिलेशन को। ऑसिलेशन जो होता है वो 3 mm टू 10 mm होता है और ग्रेड के अनुसार उसको बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कास्टिंग स्पीड होता है उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है।
नेक्स्ट है फ्लो डिस्टर्बेंस ब्रेकआउट। तो फ्लो डिस्टर्बेंस ब्रेकआउट होने का कारण क्या है? इनकरेक्ट कास्टिंग पाउडर या फ्लक्स, हाई कास्टिंग स्पीड और मोल्ड में टर्बुलेंस का होना। अगर फ्लो डिस्टर्बेंस ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है? कास्टिंग का क्वालिटी जो है वो घट जाता है, स्क्रैप रेट बढ़ जाता है और जो एक्सीडेंट होता है वो भारी एक्सीडेंट होता है। इससे बचने के लिए हम लोग जो कास्टिंग पाउडर है, या इसको फ्लक्स भी बोलते हैं या फिर मोल्ड पाउडर भी बोलते हैं, तो उसको मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और रेड जो कलर का होता है, जो मोल्ड में मेटल गिरता है तो वो उसका लेयर जो है, मेटल जो है वो रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको ब्लैक ही रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग को कास्टिंग स्पीड जो है उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। उसके बाद जो टर्बुलेंस होता है उसको कम रखना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं ब्लेड पंचर ब्रेकआउट के बारे में। तो इसके होने का कारण क्या है? आप लोगों को पता है कि जब टंडिस से मेटल गिरता है मोल्ड में, तो सबसे पहले सॉलिडिफाई होता है एक शेल, ठीक है, चारों तरफ का एक लेयर बनता है, ठीक है। और जो अंदर का जो मेटल होता है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं होता है, ठीक है, वो मोल्टन स्टेट पे ही रहता है। तो जो शेल है, शेल का पतला हो जाना, घिस जाना या फिर डैमेज होना, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर का जो मेटल है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, शेल को फाड़ के बाहर आ जाता है। तो ब्लेड पंचर होने का कारण ये भी है। उसके बाद जो मोल्ड अलाइनमेंट है वो सही नहीं होना, और उसके बाद हाई कास्टिंग स्पीड का होना। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग को क्या देखने को मिलता है? जो कास्टिंग क्वालिटी है वो घट जाती है, स्क्रैप रेट बढ़ जाती है और हम लोग को भारी नुकसान, भारी एक्सीडेंट देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए हम लोग को रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होता है, मेंटेन करना होता है मोल्ड प्लेट्स को। इसके बाद जो मोल्ड अलाइनमेंट है वो सही से इंश्योर करना होता है कि सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मोल्ड का जो अलाइनमेंट है वो सही से करवाना है और कास्टिंग स्पीड को कंट्रोल रखना है। दोस्तों, आप लोगों को ब्रेकआउट्स के बारे में जान के कैसा लगा? ब्रेकआउट के 7 टाइप्स के बारे में जान के कैसा लगा? हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।